साइफर केस की समाअत जो कल भी हुई थी, परसों भी हुई थी और आज फिर से हुई थी और आज फिर से मुलतवी करके कल पे रख दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हज़रात हैं, जो शाह महमूद कुरैशी के वकील हैं, जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उनका कहना है कि फ़र्द जुर्म आयद ही नहीं हुई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने कल रात को एक फ़ैसला दिया था। इलेक्शन कमीशन का उन्होंने एक हुक्म भी मुअत्तल किया था और साथ ही साथ उस पर आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी क्या रिएक्शन आए हैं। तोशा खाना केस में इमरान खान का जिस्मानी रिमांड ले लिया गया है, कितने दिन का लिया गया है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद सुबह का ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। हमारे पास जी आज की जो टॉप लीड्स थी वो हैं, जिसमें सबसे पहले साइफर केस की समाअत जो कल भी हुई थी, परसों भी हुई थी और आज फिर से हुई थी और आज फिर से मुलतवी करके कल पे रख दी गई है। कल के समाअत में कहा गया था कि गवाहान पेश किए जाएँ और कल की समाअत फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हज़रात हैं, जो शाह महमूद कुरैशी के साहब के वकील हैं, जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उनका कहना है कि फ़र्द जुर्म आयद ही नहीं हुई, जबकि अदालत कह रही है और प्रोसिक्यूटर कह रहा है कि फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी थी। और हमने भी कल के व्लॉग में बताया था कि फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। और साथ ही साथ हम डिस्कशन करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने कल रात को एक फ़ैसला दिया था, तरीक़साज़ फ़ैसला दिया था। इलेक्शन कमीशन का उन्होंने एक हुक्म भी मुअत्तल किया था और साथ ही साथ उस पर आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी क्या रिएक्शंस आए हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि तोशा खाना केस में इमरान खान का जिस्मानी रिमांड ले लिया गया है, कितने दिन का लिया गया है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक स्टोरी ब्रेक करेंगे। इन सब पे डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपको पता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो से आप आगाह रह सकें। तो सबसे पहले चलते हैं जी साइफर केस की जो आज समाअत हुई है। कल भी समाअत हुई थी, उसके बाद आज मुलतवी कर दी गई थी। गवाहान ने आना था और अपने बयानात कलमबंद करवाने थे। तो आज की समाअत में बयानात तो कलमबंद नहीं हो सके। समाअत का बाकी हवाला आपको बताते हैं। साइफर केस की आइंदा समाअत अडयाला जेल में इन कैमरा होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने साइफर केस की इन कैमरा दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। रावलपिंडी अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने की और इन्होंने इस हवाले से महफूज फैसला सुनाया। अदालत की जानिब से कहा गया कि फैमिली मेम्बरान को दौरान समाअत कमरा अदालत में रसाई दी जाएगी। अलावा से आज अदालत में तलब किए गए गवाहान के बयानात रिकॉर्ड नहीं हो सके, जैसा कि अभी आपको बताया। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 14 के तहत समाअत इन कैमरा होनी चाहिए। हालात व वाक़यात के तनाजुर में खुफिया ट्रायल का कहा गया है। मतलब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इन कैमरा होनी चाहिए समाअत और हर चीज़ जो है मौजूद हो, रिकॉर्ड में हो। उसके बाद जज साहब ने और अदालत ने मौके पर कहा कि हाँ जी ठीक है, ऐसा ही होगा, आइंदा जो भी समाअत होगी वो इन कैमरा होगी। अदालत में शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी ने कहा कि हमने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन कलअदम करार देकर ओपन ट्रायल का हुक्म दिया था। वकील अली बुखारी ने मज़ीद कहा कि हमें मीडिया से इल्म हुआ कि फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई, जिस पर जज अब्बुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने कहा कि आप समाअत के दौरान कहाँ थे, सबके सामने चार्ज फ्रेम हुआ था। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इसमें हुआ था फ़र्द जुर्म आयद हुई थी या नहीं हुई थी। जो वहाँ मौके पे सहाफ़ी मौजूद थे उनके मुताबिक भी फ़र्द जुर्म आयद हो गई थी। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक भी फ़र्द जुर्म आयद होगी, लेकिन PTI के जो वकील हज़रात हैं वो कह रहे जी फ़र्द जुर्म आयद हुई नहीं थी। दूसरी बड़ी खबर जो जी लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में एक फ़ैसला, हक़ में तो नहीं लेकिन किसी हद तक उनके हक़ में ही जाता है फ़ैसला, लेकिन उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला सुना दिया उसके बाद PTI को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। फ़ैसला दरअसल लाहौर हाई कोर्ट ने अमीनाबाद ब्यूरोक्रेसी से करवाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने जो है कहा था कि हम ब्यूरोक्रेट्स को लेंगे, उनकी मामनत लेंगे इलेक्शंस करवाने में, और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर जो है ब्यूरोक्रेट्स को ही लिया जाएगा, DC को AC को लिया जाएगा और उनकी मामनत हासिल की जाएगी, जिसका फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट ने कल मुअत्तल कर दिया इलेक्शन कमीशन का। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर पंजाब में इंतखाबात एग्जेक्टिव से करवाने के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर जस्टिस बाकर नजफ़ी ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज तहरीरी फ़ैसला जारी किया। फ़ैसले में जस्टिस बाकर नजफ़ी ने आम इंतखाबात एग्जेक्टिव से करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया और दरख्वास्तों पर लार्जेस्ट बेंच तश्कील देने की सिफारिश की। इसके साथ जस्टिस अली बाकर नजफ़ी ने फ़ाइल चीफ जस्टिस को अरसाल कर दी। इस हुक्म के बाद जब रिएक्ट हुआ तो उसके बाद रिएक्शन भी आना था। तो आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी की। प्रेस रिलीज़ दरअसल है लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद DROs यानी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और ROs रिटर्निंग ऑफिसर्स की तरबियत रोक दी गई। इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की मुल्क भर में जो ट्रेनिंग जारी थी उसे रोक दिया। अब मामला किस तरफ जा रहे हैं? एक तरफ तो डेट अनाउंस हो गई है कि अब इलेक्शंस होने हैं 2 महीने बाद, लेकिन दूसरी तरफ बाकायदा
एग्जैक्ट जो शेड्यूल है इलेक्शंस का वो बताया नहीं जा रहा, और उसकी आखिरी डेट जो 16 दिसंबर को शाम 3 बजे तक इलेक्शन कमीशन ने ये बताना है, अदरवाइज़ उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब हो सकता है कि वो इसे वजह बनाएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स को हम नहीं ले सकते, उनकी मामला नहीं हासिल कर सकते, इस वजह से डिले किया जा रहा है। अब देखना ही है कि 16 दिसंबर को ये क्या फ़ैसला सुनाते हैं, शेड्यूल जारी करते हैं या नहीं करते इलेक्शन कमीशन। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, जो आज की तीसरी खबर है, जो इमरान खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी हैं जिनका जिस्मानी रिमांड ले लिया गया है, उस खबर की तरफ। और ये खबर एक्सप्रेस न्यूज़ ने रिपोर्ट किया। तोशाखाना केस में इमरान खान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया। 7 दिन की सदा की गई थी लेकिन 2 दिन का मंजूर हुआ है। रावलपिंडी में तोशाखाना केस में इमरान खान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की, मतलब जेल ट्रायल ही हुआ, जहाँ डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और तफ्तीशी टीम अदालत में पेश हुई। दौरान समाअत नैब रावलपिंडी की जानिब से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और साबिक वज़ीर आज़म के 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा की गई, जिस पर वकला सफाई ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। बाद अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अब ये जिस्मानी रिमांड, क्योंकि वो ऑलरेडी जेल में है, अब आप सोच रहे होंगे जिस्मानी रिमांड कैसे होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जेल में है, तो जेल में ही उन्हें गिरफ्तार दोबारा कर लिया गया और जेल में ही उनका दोबारा से जिस्मानी रिमांड किया जाएगा 2 रोज़ा। 7 रोज़ की जो अपील की गई थी लेकिन वो नहीं मानी और 2 रोज़ा कर दिया गया। आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान का पहला वर्चुअल जलसा करने जा रही है और 17 दिसंबर बरोज़ अतवार, यानी जो अभी संडे आने वाला है, संडे वाले दिन वो जलसा करेंगे। और जलसे में शिरकत कौन लोग करेंगे, कौन से लीडरान होंगे। जलसा बेसिकली जो लीडरान जो शिरकत करेंगे इस जलसे में, पहले वर्चुअल जलसे में, वो हैं जो रूपोश हो चुके हैं, जो 9 मई के वाक़यात के बाद, वो गिरफ्तारियों के वाक़यात के बाद अभी तक मंजर पे आए नहीं है, मौजूद ही नहीं है। कोई कह रहा है कि रूपोश हो गए हैं, कोई कह रहा है उठाए गए हैं, कोई कह रहा है गायब हो गए हैं, कोई कह रहा है बैरून मुल्क भाग गए हैं, कोई कह रहा है छुपे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं। अब देखना यह है कि इतवार को कौन सा लीडर सामने आता है और जलसे में खिताब करता है। और जलसा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम करवाएगी, अरेंज कर रही है, और पाकिस्तान भर में इसे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखाया जाएगा। अपने मेज़बान ज़ुबैर शब्बीर को इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए, जो भी होगा पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा और पाकिस्तान की सियासत में ऐसी तब्दीली आएगी कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा और तरक्की की राह पे गामज़न हो जाएगा। अल्लाह निगहबान।